एक जवान था 22 साल का 23 साल का। कौन था? जवान अबू स्वाले नाम था उनका। क्या नाम था? अबू स्वाले। एक बात बताऊं मैं, किसी नेक बंदे का जिक्र हो तो रहमतें नाजिल होती हैं। बेशक बेशक। और ये अबू स्वाले नेकों के भी नेक हैं, माशाअल्लाह। गौसे पाक के बाप हैं, बेशक। तो नेक नहीं होंगे? बेशक। 23, 22 या 23 साल की उम्र है, जवानी का आलम है, रोजे पे रोजा रख रहे हैं आप। कमजोरी इतनी आ गई कि फिर खाने को भी कुछ नहीं रहा, लेकिन रोजे का जब टाइम आया तो आप चलते चलते एक दरिया किनारे पहुंचे। आप कहोगे ये वाकया हमने 12 सुना, फिर आप ये सुनाने के लिए आ गए। इसमें कुछ ना कुछ मैं आपको एक सबक की मिसाल दूंगा। जी जी बेशक बेशक। पहुंचे दरिया पे, वुजू बनाया, वुजू बनाने के बाद टाइम हो गया, और जब रोजा आपका हो तो रोजे के लिए अजान का इंतजार शर्त नहीं है, बल्कि टाइम होना शर्त। बहुत अच्छी। कभी कभी ऐसा होता है अजान देख के वहां भी पहले पढ़ देते हैं अजान। अगर आपने वहाबी की अजान पे रोजा अफ्तारी की तो आपका रोजा टूट जाएगा, पूछ सकते हैं आप। जी जी बिल्कुल। इसलिए टाइम को देखो, सुन्नी की मस्जिद को देखो। पहुंचने के बाद वुजू बनाया, टाइम हो गया तो पानी पीने की सोच रहे थे, नजर सामने पड़ी कि एक खूबसूरत सेब जा रहा है। जी सेब उठाया और खा लिया। क्या सेब की चोरी की थी? बताओ। नहीं। छीन के खाया था? नहीं। बहता हुआ जा रहा था, जाय हो जाता। लेकिन आपका तकवा देखो, मुंह से उतरा, पेट में गया, दिल ने गवाही दी कि तूने बगैर इजाजत के क्यों खाया। एक होता है तकवा, एक होता है फतवा। जी हम सब लोग यहाँ पे आला हजरत के गुलाम हैं कि नहीं है? मुफ्ती आजम का जिक्र की थोड़ी मिसाल देता हूँ। एक साहब ने कहा कि हजरत बताइए, मस्जिद में एतिकाफ की नियत करके खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते? आपने कहा एतिकाफ की नियत करके खाना खा सकते हैं। हजरत ऐसा है नहीं? जी बिल्कुल। वो चालाक आदमी था, उसने देखा कि मुफ्ती आजम कितने टाइम मस्जिद में बैठेंगे। जैसे ये मस्जिद में गए, उसने पीछे से खाना लेके आया और सामने रख दिया, बोले हजरत खा लो। मुफ्ती आजम कौन है? आला हजरत के छोटे साहबजादे, आला हजरत के छोटे बेटे। रख दिया। मुफ्ती आजम ने खाना देखा, देखने के बाद उठाया, उठा करके खारिज मस्जिद आया और खाना शुरू कर दिया। वो हैरान, हजरत बात समझ में नहीं आ रही है। कल आपसे मैंने मसला पूछा था तो आपने कहा था कि खाना मस्जिद में एतिकाफ की नियत करके खा सकते हैं, और आज आप बाहर आकर के क्यों खा रहे हैं? तो मुफ्ती आजम ने फरमाया था वो है फतवा, ये है मेरे दिल का तकवा। क्या माशाअल्लाह। समझ गए? तकवा बमाना परहेजगारी। तो वही परहेजगारी वहां पे उनकी पलटा मारती है। अबू स्वाले की, हजरत अबू स्वाले की। कहा मैंने इजाजत तो ली नहीं है, फिर ख्याल आया चलो खा लिया तो खा लिया, अब जाकर के मालिक से सेब माफ करा लेते हैं। चलना शुरू किया, चलते चलते बाग में पहुंच गए। जब बाग में पहुंचे तो वो एक बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग थे, वो बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, नमाज 5 टाइम की नमाज के साथ में दूसरी नमाज अदा करते। पहुंचने के बाद हजरत गुस्ताखी माफ हो, ये गलती हो गई है, आप अगर चाहो तो वो मेरी गलती माफ करो। आपने पूछा क्या गलती है? कहा मैंने आपके बाग से सेब जा रहा था, ये टहनी लटक रही है, शायद इसी टहनी का था, आप सेब को माफ कर दीजिए। ये तो तलाश में थे कि वो नेक बंदा मिले। कैसा? जैसे हम और आप देखते हैं, घर में लड़की जवान है, सेठ मिल जाए। क्यों? घर में लड़की जवान है, 500 बीघे का जोता मिले। घर में लड़की जवान है, बिल्डिंग वाला मिल जाए। होता नहीं होता ऐसा? उनकी ये सोच नहीं थी, उनकी सोच ये थी कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो छोटी सी कमी पर भी अपनी कमी को जाहिर करे और तकवा और तहारत का मालिक हो। उन्होंने कहा क्या कमी की है? कहा हजरत मैंने आपके बाग का सेब खा लिया। कहा मैं सेब माफ नहीं कर सकता, 2 शर्तें हैं, अगर 2 शर्तें आपने पूरी की तो सेब माफ करूंगा। 12 सुना होगा आपने। कहा ठीक है। 12 साल तक आपने बाग की निगरानी की। कितने साल तक? 12 साल। एक रिवायत में आया 7 साल तक, एक रिवायत में आया है 1 साल तक। 3 रिवायतें हैं। अब कोई इंसान इतनी छोटी कमी पे इतने दिनों तक नौकरी कर सकता है? आप में से किसी कहा जाए कि हमारे बाग को रखा सेब पे, तो भाई साहब पेट भर के खाएगा कि नहीं खाएगा? इन्होंने खाया ही नहीं। जब टाइम पूरा हुआ, 1 साल, 7 साल या 12 साल, कोई सी भी हो सकती है,
तो पहुंचे कि हजरत जनाब आपका टाइम पूरा हो गया, मेरे सेब को माफ करने के लिए आपने कहा था, आप माफी दे दीजिए। इतनी बात हो रही थी, इतने में एक दूसरे आते हैं, एक तीसरे आते हैं, चौथे आते हैं, 5 लोग आए जो बाग के मालिक के खास मेहमान थे। आकर के बैठ गए। कहा अब्दुल्ला सौमाई, अपने नौकर से कहो कि बाग से अच्छी क्वालिटी के सेब लेकर के आए, हम खाएंगे। बाग के मालिक ने बाग के निगहबान से कहा सेब लेकर के आओ। ये पहुंचते हैं, इन्होंने लाकर के सेब दे दिया। जैसा ही सेब खाया तो सेब खट्टा निकला, दूसरा सेब खाया बक्सा निकला, तीसरा सेब खाया कड़वा निकला। सेब उठा करके इनके मुंह पे मार दिए। सब हैरान कि ये क्या कर रहे हो। तब बाग के मालिक ने कहा था चंद दिन पहले तूफान आया था, सारे बागों के बागबानों ने फल उठा लिए थे, लेकिन मेरे बाग की निगरानी करने वाले ने कोई फल को हाथ नहीं लगाया। जब मैं आया तो मैंने कहा तूने फल क्यों नहीं उठाए, तो इसने कहा था हजरत सिर्फ पानी देने की बात कही थी, बाग के फल उठाने की बात नहीं कही थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो इंसान बाग के फल न उठाए, क्या वो खा करके देख सकता है? नहीं, बोलो नहीं। इतना स्मार्ट आदमी, आजकल हम लोग स्मार्ट किसको कहते हैं? जिसके बाल टेढ़े मेढ़े कट जाए गमारों की तरह। अरे स्मार्ट तो वो है जो शरीयत पे चले। बेशक बेशक, बहुत अच्छा, सुभान हक है, हक। और 2-3 लोग तो मैंने अपने गांव में भी देखे हैं कि पूरा दिन गड़बड़ करेगा, चुगली करेगा, उसका बुड्ढा ऐसा, उसकी लड़की ऐसी, उसकी लड़की ऐसी, और फजर की नमाज पढ़ के आएगा ना, इतनी जोर से मुस्तफा जान रहमत सलाम पड़ेगा कि औरतें सोते सुन लेती हैं, आदमी जगने के बाद सुन लेते हैं। ऐसा बुरा माहौल बना दिया है। एक टाइम की नमाज पढ़ने से 4 की माफ होंगी? नहीं हो जाएंगी। लेकिन एक तारीख ऐसी है कि उस तारीख में अगर कज़ाए उम्री में 2 नफिल पढ़ लिए जाएं तो पूरी साल की माफ हो जाती है। कौन सी तारीख है? कहते हैं रजब में, लेकिन वो गलत है। क्या समझे? गलत है। जितनी हमारी कज़ा हैं उतनी हमें अदा करनी पड़ेंगी, एक से भरपूर नहीं, भरपाई नहीं हो सकती। कोई अगर बहकाए आपको कि एक टाइम की नमाज पढ़ो, 2 टाइम की पढ़ो, इतने टाइम की माफ हो जाएगी, गलत। अगर 5 कज़ा है तो 5 हमें कज़ा को अदा करनी पड़ेंगी, और जितनी कज़ा है उतनी अदा करेंगे तभी हम लोग इससे आजादी पाएंगे। बिल्कुल। कहा बाग के मालिक से कि ठीक है जो हुआ वो हो गया, अब आप माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं करूंगा माफ। कहा पहले दूसरी शर्त सुन लो। कहा क्या? कहा मेरी लड़की से निकाह करो। सुना है आपने? मैं सुनाऊंगा ही नहीं, आगे जाऊंगा कूद के। कहा उसकी आंखें भी बेकार, कान भी बेकार, हाथ भी बेकार, पैर भी बेकार। कहा मुझे मंजूर है। निकाह हो गया, कमरे में भेज दिया। लड़की कमरे में है, इनको इजाजत दी जाइए। अब इन्होंने दरवाजे पे आवाज दी, कमरे के दरवाजे पे आवाज दी। जैसे ही अंदर से आवाज आई कि वहीं ठहरो, मैं अभी आकर के दरवाजा खोलती हूँ। जी क्या हुआ? जैसे ही आवाज आई ये हैरान कि ससुर ने कहा था कि पैरों से बेकार है, कहा था बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, हाथ भी खराब है, तो जब ये चलेगी तो पैरों से आएगी, खोलेगी तो हाथ से, सुना है तो कान से, बोल रही है तो मुंह से। दरवाजा खोल दिया। जैसे ही नजर आ गई बड़ी खूबसूरत लड़की, माशाअल्लाह, इतनी खूबसूरत के जन्नत की हूर की तरह। सुभान अल्लाह। अब इन्होंने देखा, देखने के बाद मैंने एक सेब खाया है तो एक मुद्दत तक नौकरी करी है, अगर किसी की बेटी को मैंने हाथ में हाथ ले लिया, पकड़ लिया, तो फिर अल्लाह कैसे माफ करेगा? सोचा कभी हमने आपने? अगर किसी लड़की की झूठे से मिस कॉल आ जाए तो पूरा दिन दीवाना बना घूमता है। गलत कहा मैंने क्या? सही। चाहे वो लड़का ही हो, लेडीज आवाज में बोले। घर में आया, अम्मा ने कहा बेटा रोटी खा ले, मैं नहीं खाऊंगा रोटी वोटी तुम्हारी। ऐसा माहौल हो गया आजकल का। बहुत अच्छी बात। उन्होंने देखा, देखने के बाद कहा कि किसी जवान लड़की इतनी खूबसूरत, इस पे अगर हाथ लग गया तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। वहां से उठे सीधे वापस,
और जैसे ही वापस आए ससुर के पास, कहा जितने बड़े अल्लाह के वली हो उतना ही आपने झूठ बोला है। बाग का मालिक कहता है मैंने कौन सा झूठ बोला? इन्होंने कहा तुमने कहा था मेरी लड़की आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पैरों से चल नहीं सकती, हाथों से छू नहीं सकती, फला कमरे में है, मैंने जाकर के देखा तो वहां तो खूबसूरत है, वहां तो सही सलामत है, आपने धोखा किया। तो बाग के मालिक ने कहा अच्छा बुड्ढे भी जो होते हैं ना बड़े मजबूत और तजुर्बेकार होते हैं। बुड्ढे तो सबको होना, दुआ करो अल्लाह ताला सबको बूढ़ा करे, नहीं वरना इतना मौका ही नहीं मिल रहा है। सफेद बाल वाले बच्चे हैं और जवान बाल लुढ़क जा रहे हैं। सही बात। दुआ ये करो कि अल्लाह ताला पूरी जिंदगी दे दे ईमान के साथ, और मौत दे तो सजदे की हालत में, हदीस में आया है। बाग के मालिक ने कहा मैंने सच कहा है। कहा फिर आप उसी पे अटल हो? कहा मैं अटल हूँ। मैंने तुमसे कहा था मेरी लड़की कानों से बहरी है, वजह यह थी कि शरीयत के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनी है। हाथों से बेकार है, शरीयत के खिलाफ कोई चीज नहीं पकड़ी, पैरों से बेकार है, शरीयत के खिलाफ कदम नहीं निकाला। ये तो वाकया आपने सुना होगा। इससे बताना मकसद ये है कि आज हम लड़की का रिश्ता करते हैं तो अमीर देखते हैं, लड़के का रिश्ता करते हैं तो अमीर देखते हैं। हमें अमीर नहीं देखना है, हमें गरीब देखना है, और गरीब में भी वो देखना है जो शरीयत का पासदार हो। एक बात बताओ, अगर हम अमीर की घर से करके लाए लड़की, उसने हमें दे दिया हवाई जहाज, वो किसी काम का है हमारे? बताओ। और अगर गरीब लड़की है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, और अगर वो घर में आ गई और आने के बाद में उसने शरीयत के हिसाब से जिंदगी गुजारी तो कितनी बरकतें होंगी। कैसे? गौसे पाक की माँ 15-17 पारों की हाफिजा थी, लेकिन जब गौसे पाक जब पैदा हुए और उस्ताद के पास पहुंचे, जब उस्ताद ने आपसे पढ़ने को कहा था तो आपने 18 पारे पढ़े। क्यों पढ़े? कि जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो औलाद पे असर पड़ेगा, और अगर माँ फिल्में देखेगी तो औलाद को खड़े होकर के मूतेगी। लिहाजा बेहतर हमारे लिए यह है कि हम शादी से पहले या किसी भी नेक काम से पहले शरीयत को तरजीह दें, जहालत से बचते रहें। लेकिन शरीयत को कहाँ देख रहे? अगर दाढ़ी की बात आ जाए तो समझता दंड पड़ गया। और एक साहब के बारे में तो नाम तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन हजरत ने इशारा किया है, आज मैं यही बात रोक करके जिक्र करता हूँ। बहुत खुशकिस्मत है वो जवान, वो इंसान जिन्होंने ये वादा करा है कि मैं सुन्नत रसूल को अपने चेहरे पे सजाऊंगा। आप लोग इस चीज के गवाह हो जाएं, कयामत दिन इसकी गवाही देना कि ऐसे पुरफतन माहौल में जहां पर लड़के दाढ़ी के बालों के साथ में दाढ़ी मुड़ा रहे हैं, उस वक्त इस जवान ने ये दावा करा और ये वादा करा कि आज से मैं इस गुनाह से तौबा कर करके शरीयत के मुताबिक दाढ़ी को रखाने की कोशिश करूंगा। अब वो कौन है वो आप पूछ लेना, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बन रही है। एक चीज और बता दो, एक असलम कुरैशी है उन्नाव में, बहुत तजुर्बेकार बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने ये कहा, खैर बताने की लेकिन बता रहे हैं शरीयत का मसला है। कहा मैंने किसी किताब में पढ़ा है कि दाढ़ी मुंडा और गैर दाढ़ी मुंडा, यानी दाढ़ी वाला और दाढ़ी मुंडे के अंदर मर्दान की ताकत